तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी देर में होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में होगी बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई फैसलों पर लग सकती है मोहर, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। हरियाणा कैबिनेट की होगी बैठक। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही देखिए, आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है। शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। कई फैसलों पर मोहर भी लग सकती है। हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक बेहद अहम भी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसमें एक मुद्दा शीतकालीन सत्र को लेकर भी हो सकता है। तो ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ गई है। जानकारी उनसे लेते हैं। ईशा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक के बारे में? और बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा कैबिनेट की बैठक है थोड़ी ही देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में होगी। इस वक्त हम हरियाणा सचिवालय में ही मौजूद हैं। 11 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू की जाएगी। और शीतकालीन सत्र की अगर बात करें तो इसको बुलाने को लेकर कैबिनेट की आज मोहर लगेगी। इसके अलावा ग्रीन टैक्स लगाने को भी हरियाणा सरकार आज मंजूरी दे सकती है। यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद शीतकालीन सत्र हरियाणा सरकार बुला सकती है, तो ऐसे में आज लगभग माना जा ये बिल्कुल तय है कि आज शीतकालीन सत्र पर हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है उसमें मंजूरी मिलेगी। उसमें मोहर लग जाएगी कि कितने दिनों का ये सत्र होगा और कब इसे बुलाया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ग्रीन टैक्स को लेकर भी फैसला ले सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ियों की वजह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक वजह है, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का एक कारण है। तो ऐसे में अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो एक बड़ा फैसला आज हो सकता है कैबिनेट की बैठक में ग्रीन टैक्स को लेकर। इसमें 15 साल पुरानी जो पेट्रोल से चलाए जाने वाले वाहन हैं या और 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ियां हैं उन पर ग्रीन टैक्स हरियाणा सरकार लगा सकती है, ताकि जो ये गाड़ियां हैं जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है उस पर रोक लगाया जा सके। तो इसको लेकर भी हरियाणा सरकार आज फैसला ले सकती है। और इसके अलावा और भी देखना होगा कि कौन से अहम मुद्दे रहते हैं जिस पे आज चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, कई अहम मुद्दे जिस पर आज चर्चा की जाएगी, इस पर लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जितने भी तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो इसका हिस्सा होंगे। और कैबिनेट की बैठक थोड़ी ही देर बाद 11 बजे शुरू हो जाएगी और तब देखना होगा कि कैबिनेट की जो बैठक है कितने समय तक ये चलती है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज मंजूरी मिलती है। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र हरियाणा सरकार बुलाने जा रही है उस पर मंजूरी आज मिल सकती है। इसके अलावा ग्रीन टैक्स की अगर बात करें उसको भी लेकर यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा भी हो सकती है। शीतकालीन सत्र और उसकी तारीखों की भी क्या घोषणा संभव है आज, ये मानी जाए? बिल्कुल, देखिए जो आज कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये तय होगा कि जो शीतकालीन सत्र होगा हरियाणा विधानसभा का वो कितनी तारीख से होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें जब एक बार तय हो जाएगी तारीख, उसके बाद जो बैठक होगी विधानसभा में उसमें ये तय होगा कि कितने दिनों का ये सत्र चलेगा। फिलहाल जो आज देखना होगा कि ये माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद किसी भी दिन हरियाणा सरकार शीतकालीन सत्र बुला सकती है। तो आज किस दिन से बुलाया
जाएगा उस तारीख पर मोहर लगेगी। जी। ईशा, बिल्कुल शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी तो तैयार है भी, और इसको लेकर चर्चा भी की जाएगी और कौन से मुद्दे रखे जाएंगे इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार होगा कि शीतकालीन सत्र जैसे ही बुलाया जाएगा तो वो किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष पहले से ही इस वक्त तैयार है, क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा पर विपक्ष हमेशा ही हमलावर रहता है और कहीं ना कहीं ये विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि बेरोजगारी में अगर कोई राज्य नंबर 1 पे है तो वो हरियाणा है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार कई घटनाएं भी यहाँ पर सामने आ रही है, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल यहाँ पर विपक्ष हमेशा ही उठाता रहा है मनोहर सरकार के ऊपर। तो विपक्ष पहले से ही तैयार है और यहाँ पर ये भी देखना होगा जिस तरीके से देखिए पंचायती चुनाव अभी हाल फिलहाल संपन्न हुए हैं, उसके बाद ये शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और किन किन कौन कौन से ये चुनावी मुद्दे हैं जो वादे जो मनोहर सरकार है वो पूरा कर चुकी है, गठबंधन की सरकार कौन से ऐसे वादे हैं जिनको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, लोकसभा के साथ ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव 2024 में होंगे, तो हरियाणा सरकार के पास भी काफी कम समय बचा हुआ है कि अपने जो चुनावी वादे हैं उसे पूरा किया जा सके। क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें पूर्ण बहुमत से 2014 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन 2019 में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यही वजह है कि निर्दलीय और जेजेपी का सहारा यहाँ पर लेना पड़ा। तो यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर देखिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो भी चुनावी वादे किए गए थे, भले ही गठबंधन में इस वक्त सरकार है, वो पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर ये जिस तरीके से विपक्ष पहले ही एकजुट है, तो वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात करें उनकी भी यहाँ पर भरपूर कोशिश है कि जो विपक्ष है उन्हें किसी तरीके का मौका न दिया जाए सवाल खड़े करने का। बिल्कुल, तमाम तरीके की तैयारी इस दौरान की जाएगी। हालांकि ये सत्र भी हंगामेदार रह सकता है, आप भी नजर बनाए रखिएगा और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।